जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, जिंदाबाद होंगे, आबाद होंगे और उम्मीद करते हैं आप लोग तैयारी जम के कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख चुके हैं कि हम अभी तक हिस्ट्री में पहले हिस्ट्री के जो डिवाइड भाग कर रहे थे उनको पढ़ चुके हैं। अब हम हिस्ट्री में कहाँ तक पहुँच चुके थे? हम हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता तक पहुँच चुके थे। अब हम उससे आगे वाले भाग पे चालू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में वैदिक सभ्यता या संस्कृति। अब हम शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो अब हम जानेंगे कि वैदिक सभ्यता क्या है, इसको क्या क्या डिवाइड किया गया, इसमें कौन कौन से हिस्से थे। तो हम थोड़ा उसके बारे में जानते हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जानते हैं वैदिक सभ्यता को दो भागों में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में डिवाइड किया। पहला ऋग्वैदिक, दूसरा उत्तर वैदिक। क्या हुआ इसका? पहला ऋग्वैदिक, दूसरा उत्तर वैदिक, तो दो भागों में डिवाइड किया गया। अब हम जानते हैं कि इनका समय काल क्या था, ऋग्वैदिक का और उत्तर वैदिक का। तो ऋग्वैदिक का जो समय काल रहा है वो है 1500 बीसी से 2000 बीसी, ये ऋग्वैदिक काल का। अब उत्तर वैदिक काल का क्या समय रहा है? उत्तर वैदिक काल का समय रहा है 1000 बीसी से 600 बीसी तक। ये हो गया इनका काल और इनका विभाजन, किन किन हिस्सों में विभाजित है ये। अब जानते हैं इनके बारे में थोड़ा। इनके इसमें सबसे पहले शुरुआत क्या क्या लोग इसमें आए और वो चीज़ें इनके बारे में थोड़ा और आगे से हम जानते हैं। तो जानते हैं कि यहाँ सबसे पहले आर्यों का आना शुरू हुआ। तो आर्यों के आने के कहने, आर्य कहाँ से आए, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इस प्रश्न पर बहुत मतभेद भी है, क्योंकि हर इतिहासकार ने और कुछ लोगों ने उसे अलग अलग बताया। किसी ने कहा है कि ये उत्तरी ध्रुव से आए, किसी ने कहा है कि ये कहीं से आए, किसी ने कहा ये तिब्बत से आए। तो ये ऐसे ऐसे लोगों ने कहा है कि ये कहीं अलग अलग स्थान से आए। तो अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये कहाँ से आए। लोगों ने अलग अलग इसको नाम दिया। तो जैसा कि हम देख सकते हैं आप लोग, मैक्स मुलर ने क्या कहा है? मैक्स मुलर ने कहा है कि यह कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया के निवासी है। इन्होंने कहा है कि ये मध्य एशिया के निवासी हैं। और ये मध्य एशिया में सबसे पहले कहाँ पर आए? तो इन्होंने कहा कि ये सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। सबसे पहले इन्होंने पंजाब एवं अफगानिस्तान वाले एरिया में बसाव शुरू किया, रहना शुरू किया सबसे पहले। ये तो होगी बात मैक्स मुलर की। मैक्स मुलर ने ये कहा। अब जानते हैं कि ये और दूसरे व्यक्ति थे, उन्होंने क्या कहा? ये संपूर्ण निंदानंद। इन्होंने क्या कहा? ये इन्होंने कहा कि ये आल्प्स पर्वत से आए हैं। ये आर्य जो है वो आल्प्स पर्वत से आए हुए निवासी हैं। और फिर आगे बात चली आगे, तो आगे एक और व्यक्ति हुए जिन्होंने कहा, वो है दयानंद सरस्वती जी, जिन्हें आप जानते हैं। आगे हम इनके बारे में बात करेंगे। ये है दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने कहा कि ये जो आर्य हैं वो कहाँ से आए? इन्होंने कहा कि आर्य तिब्बत से आए। अब वो बात चलती है कि आर्य तिब्बत से आए, किसी ने कहा कहीं से आए, किसी ने कहा कहीं से आए। तो अभी तक कंफर्म नहीं है कि कहाँ से आए, बट ये जो बातें ज़्यादातर मानी गई हैं तो इनमें से कुछ बातें सही है। और जो एक और व्यक्ति है हमारे बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा कि ये उत्तरी ध्रुव के निवासी हैं। ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, जो कि उत्तर में है, उस तरफ से ये लोग आए थे। अब ये एक और व्यक्ति हुए हैं गाइलस। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कहा है कि ये हंगरी अथवा डेन्यूबा नदी से आए हुए व्यक्ति है। अब जैसे कि बात चल रही है कि ये लोग कहाँ से आए, तो अब ये लोग ना, इनके बीच में मतभेद था कि अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हो पाई है कि ये लोग कहाँ से आए हुए हैं। तो ज़्यादातर बात जो मानी जाती है वो इनकी बात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बाल गंगाधर तिलक एवं मैक्स मुलर की बातों को। इन्होंने कहा कि इन्होंने भी उत्तरी ध्रुव किया है, इन्होंने भी मध्य एशिया बोला है। तो इनकी थोड़ी बातों पर ध्यान दिया जाता है कि हाँ, हो सकता है कि ये लोग यहाँ से आए हों। अब हम जानते थोड़ा और इनके बारे में, आगे बढ़ते हैं। अब इनके थोड़ी जो वैदिक सभ्यता में जो नदियाँ थी उनके बारे में, उनके क्या पुराने नाम क्या थे और अभी के नाम क्या हैं, तो ये सब हम जानते हैं, जो कि आपके पेपर में बहुत ही जरूरी आते हैं। चलिए आइए अब जानते हैं थोड़ा ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में। उससे पहले एक शब्द के बारे में जानते हैं। आर्य शब्द का मतलब क्या है? आर्य शब्द का अर्थ होता है मतलब श्रेष्ठ, सबसे बड़ा, सब में बड़ा। मतलब आर्य, एक तो बोलते हैं बड़े भाई आर्य हो गए आपके,
तो ये आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, सब में बड़ा। तो ये हो गया आर्य का मतलब। अब हम जानते हैं थोड़ा ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में। कालीन नदियों के बारे में, ये इधर आप नदी लिख दीजिए, इधर पुराना नाम, ये जो वर्तमान है और इनका जो पुराना नाम था वो इधर लिख दीजिए आप, ऐसे अपने नोट्स में बना लीजिएगा। आप जानते हैं झेलम, झेलम का पुराना नाम क्या था? बितास्ता। ओके। सिंधु, सिंधु का पुराना नाम क्या था? सिंह या हिर रथ, हिरथ, ये था सिंधु का। चिनाब, चिनाब का पुराना नाम क्या था? अश्कनी। गंडक, गंडक का पुराना नाम क्या था? सदैनीरा। रावी, रावी का पुराना नाम क्या था? पशुपाणी। तरु पाणी। ओके। गोमती का गोमल, ब्यास का बिपाशा, सतलज का सतद्री। तो ये नदियों के पुराने नाम थे, जो कि आप देख रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट नाम है वो आपको याद रखने हैं। जैसे कि झेलम, झेलम का पुराना नाम क्या था? बितास्ता। और एक आती है राबी, राबी नदी का पुराना नाम क्या था? तरु सुपारी, और सुपारी। ये नाम आपको जरूर याद रखने, क्योंकि एग्जामों में पूछे जाते हैं। आपके हर एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपकी इस नदी का पुराना नाम क्या था। जैसे आपको पूछ लेगा झेलम नदी का पुराना नाम क्या था, चिनाब नदी का पुराना नाम क्या था। तो ऐसे झेलम का बितास था, चिनाब का सदानीर, और अस्कनी किसका नाम पुराना नाम था। तो ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि कौन सा नाम किसका था। तो सॉरी, अस्कनी ये चिनाब का। तो ऐसे हम ये नदियों के बारे में जान चुके, नदियों के पुराने नाम। अब हम जानते हैं थोड़ा और उससे आगे इसके सामाजिक के बारे में कि ऋग्वैदिक काल या ऋग्वैदिक सभ्यता, उसका समाज कैसा था। तो अब जानते थोड़े समाज के बारे में। आइए दोस्तों, अब आते हैं यहाँ के सामाजिक दर्शन, मतलब सामाजिक यहाँ का कैसा था, सामाजिक जीवन लोगों का कैसा था, क्या क्या चीज वो लोग उपयोग करते थे, व्यापार क्या था उनका, क्या क्या चीज वो लेते थे, खरीदते थे, व्यापार करते थे। तो आप जानते थे उनके सामाजिक जीवन के बारे में। तो सामाजिक जीवन में सबसे पहले यहाँ पे समाज पितृ सत्तात्मक समाज था, मतलब पिता ही सर्वप्रिय होता था, मतलब सबसे ऊपर पिता को वैल्यू दी जाती थी। जैसा कि अभी भी है, ज्यादातर इलाकों में पिता ही प्रमुख होता है। घर का मुखिया कौन होता है? पिता। पहले हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन था? माता। पर आप जानेंगे वैदिक सभ्यता में कौन है? यहाँ पे पिता प्रमुख हो चुका है, मतलब पिता घर का प्रमुख। तो यहाँ पे पितृ सत्तात्मक समाज था। और इन लोगों की भाषा कौन सी थी? ये लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। आप पूछेंगे कि भैया ये लोग शिकार भी करते थे? जी हाँ, ये लोग शिकार भी करते थे। ये लोग शिकार, अब आप पूछेंगे दोनों से करते थे? हाँ, ये लोग मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे। ये लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। आप जानते हैं ये लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? अब आप लोग मुझे भैया ये लोग मनोरंजन मनोरंजन भी करते होंगे, क्योंकि जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जगह कहीं भी कोई रहता है तो मनोरंजन की चीजें ढूंढ ही लेता है। तो इन लोगों ने भी अपनी मनोरंजन मनोरंजन की चीजें बनाई। जैसे कि मनोरंजन की चीज क्या थी इनकी? रथ दौड़। रथ दौड़ मतलब रथ जब होते हैं तो उनको दौड़ते हैं, तो उनकी रथ दौड़ इनका मनोरंजन का साधन था। अब हम जानते हैं इनके प्रमुख देवता। अब इनके प्रमुख देवता कौन थे भैया? इनके प्रमुख देवता थे इंद्रदेव। इंद्रदेव इनके प्रमुख और पूजनीय देव थे। तो इन्हें इंद्रदेव को प्रमुख देवता कहा गया है। अच्छा, एक बात और, उससे पहले हम थोड़ा एक बात जो जानते हैं कि देवताओं के नाम कितनी बार आए हैं। जैसे देवता और नदियों के नाम आ, ऋग्वैदिक काल में कितनी बार आए हैं, ऋग्वैदिक सभ्यता में, या हम कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता में ये देवताओं के नाम कितनी बार आए। तो जानते हैं कि देखो, इंद्र देवता का नाम आया है 250 बार, अग्नि का नाम आया है 200 बार, विष्णु जी का नाम आया है 100 बार। अब सिंधु का नाम कितनी बार आया है? सिंधु का नाम आया 55 बार। अब जानते हैं कि सरस्वती का नाम कितनी बार आया है? सरस्वती का नाम आया है 50 बार। अच्छा भैया, इतना बता दिया तो एक और बता दो। तो शिव का नाम आया है, शिव जी का नाम आया 3 बार, सिर्फ और सिर्फ शिव जी का नाम लिया गया है वैदिक सभ्यता में। अच्छा, ये हो गया देवताओं की बात। ये आप लोग थोड़ा याद करके जाइएगा, क्योंकि कभी कभार प्रश्न में पूछ लेता है कि कितनी कौन से देवता का नाम कितनी बार लिया गया है। आप जानते हैं थोड़ा ये
यहाँ का व्यवसाय, ये लोग किस चीज का व्यवसाय करते थे? ये लोग, इनका व्यवसाय क्या था? ये लोग पशुपालन प्लस प्लस कृषि, पशुपालन और कृषि इनका व्यवसाय था। जैसे कि आप देख रहे हैं पशुपालन और कृषि। अब इनका प्रिय पशु भी रहा होगा। हाँ जी भैया, प्रिय पशु भी था इनका। तो भैया जी, प्रिय पशु इनका कौन सा था? तो देख लीजिए, प्रिय पशु इनका था घोड़ा। तो इनका प्रिय पशु इनका घोड़ा रहा है। आप जानते हैं थोड़ा और इनकी, इसकी सभ्यता के बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम जहाँ तक पढ़ चुके थे, वैदिक काल की समाज के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम उसके आगे के पढ़ते हैं कि वैदिक काल के और समाज में क्या-क्या चीज़ें और परिवर्तन आया और क्या-क्या चीज़ें हुई। अब हम जानते हैं थोड़ा समाज की सबसे छोटी इकाई कौन-सी थी? जिसमें समाज की सबसे छोटी इकाई कहा जाता था, वो कौन-सी थी? तो समाज की सबसे छोटी इकाई वो होती थी परिवार या कुल। तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। उसका मुखिया कौन होता था? तो मुखिया होता था उसका पिता। मतलब समाज के सबसे छोटे कुल का मुखिया पिता होता था और उसको कुलप कहा जाता था। अब जानते हैं यहाँ पे, अब पूछा कि भैया यहाँ पे और क्या था? तो यहाँ पे बाल विवाह प्रथा नहीं थी। यहाँ पे बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा, ये दोनों नहीं थी। और क्या चीज़ नहीं थी यहाँ पे? और क्या था? यहाँ पे विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से शादी कर सकती थी। यहाँ पे ऐसी एक प्रथा थी कि जिसका किसी भी लेडीज़ का या किसी औरत का कोई पति मर जाता है, तो उसकी पत्नी उस उसके पति के छोटे भाई से शादी कर सकती थी। तो ये था विधवा विवाह। आप जानते हैं कि और क्या था यहाँ पे? जीवन भर कोई महिला अगर जीवन भर अविवाहित रहती है, तो उसे क्या कहा जाता है? अगर कोई महिला जीवन भर अविवाहित रहती है, तो उसे अमाजु कहा जाता था। जैसा कि आप देख रहे हैं अमाजु। आप कहेंगे भैया और क्या चीज़ थी इनके अंदर? तो और चीज़ क्या थी कि जैसे आर्यों का प्रिय पदार्थ क्या था? आर्यों का प्रिय पदार्थ था सोमरस, जो कि वो लोग पीने के लिए उपयोग करते थे। और ये बनता किससे था? ये वनस्पति से बना हुआ था। जैसे कि आप देख रहे हैं सोमरस वनस्पति से बना हुआ पदार्थ था, जो इनका प्रिय पदार्थ था, मतलब पीने के लायक। अब यहाँ पे खोजी गई धातु कौन सी थी? तो यहाँ पे जो धातु है वो खोजी गई है, वो लोहे धातु है, जिससे क्या कहा जाता है? जिसे श्याम आल्स कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं श्याम अल्स, ये सबसे पहले यहाँ पे खोजी गई धातु है जिसका ये लोग प्रयोग करते थे। यहाँ पे तांबे का भी प्रयोग करते थे ये लोग। और क्या था? एक और चीज थी कि यहाँ पे क्या है ना, अगर किसी व्यक्ति से हाथों से या किसी कारणवश, किसी भी कारण से अगर किसी व्यक्ति से गाय की मृत्यु हो जाती थी, हत्या हो जाती थी, तो उसको या तो मृत्युदंड या मौत, या फिर जो देश है या जो गांव है या इलाका है, वहां से उसको बाहर कर दिया जाता था। दो में से एक काम किया जाता है, या तो मौत से बाहर कर दिया जाता। तो यहाँ पे इनको, गाय को ये लोग पवित्र पशु मानते थे। इनका पवित्र पशु गाय था, तो इसके लिए ये लोग सोचते थे कि गाय को किसी ने मारा तो वो देश से बर्खास्त या बाहर कर दिया जाता था, और उसको मौत भी दे सकते थे ये लोग। तो वो डिपेंड करता था कितनी बड़ी इनकी सजा हो सकती थी। तो अलग अलग बात है कौन सा व्यक्ति है, ऐसी ऐसी। तो आप जानते थोड़ा इनके और पास समाज के बारे में, जो हम आगे जानेंगे। अब हम जानेंगे कि उपनिषद, उपनिषद कितने हुए। आइए, आप जानते हैं थोड़ा इनके बारे में कि उपनिषद कौन से है और वेदांग कौन से है। तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या 108, 108 है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? सबसे बड़ा उपनिषद है ब्रह्मण गीरण। ये सबसे बड़ा उपनिषद है। इसका, इसमें से क्या लिया है? तमोसो ज्योतिर्लिंगम, ये इसमें से लिया गया है। और एक चीज है, इसमें क्या एक चीज की बताया गया? इसमें यलवाक्य और गार्गी संवाद, ये एक कहानी है, जो एक लड़का है और एक राजा के बीच की कहानी है। जी, हम आपको किसी दिन बताएंगे। तो ये बहुत अच्छी कहानी है। किसी दिन बताऊंगा जब टाइम होगा ना फ्री, तो उस दिन बताऊंगा आपको जरूर। एक, इसमें सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो सबसे छोटा उपनिषद जो है मांडुक्य उपनिषद है। इसमें मांडुक्य उपनिषद है इसमें से, है ना, सबसे छोटा। अब एक और उपनिषद है जिसमें से, अच्छा ये बताओ, सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया? मेरे पीछे लिखा है, देखना मत, बिना देखे बताओ। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कौन सा? मुंडको, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब एक चीज बताना, सत्यमेव जयते भारत का क्या है?
आप मुझे कमेंट में बताना कि सत्यमेव जयते को भारत का कौन सा प्रतीक मानते हैं, क्या मानते हैं भारत का, जरूर बताना कमेंट में करके। अच्छा, अब आती है बात वेदांगों की। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की कुल संख्या 6 है। वेदांग की कुल संख्या 6 है। वेदांग की कुल संख्या 6 है, उनमें से कौन-कौन से हैं वेदांग? जैसे शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, निरुमत हो गया, छंद हो गया। शिक्षा का क्या है? उच्चारण, मतलब कोई चीज़ है जिसको उच्चारण करना है उसको बोलते हैं शिक्षा, शिक्षा ग्रहण करना। ये कल्प क्या है? कल्प एक रस्म है। और निरुपत क्या है? ये शब्द उत्पत्ति, मतलब शब्द बोलते हैं ना उसको बोलते हैं शब्द उत्पत्ति। एक मिनट, हाँ, उसको बोलते हैं शब्द उत्पत्ति। अब बोलते हैं ये क्या है? ये छंद। छंद का मतलब है तुर्क, मतलब कुछ बोलना, लिखना छंद में। अब होते हैं ज्योतिष। ज्योतिष से आप सब जानते हैं कि आपका भविष्य ये होगा, वो होगा, बताते हो ना जो, वो ज्योतिष आता है उसके अंदर। व्याकरण, ये व्याकरण है, एक व्याकरण जिसका ऐसा होता है जिसको ग्रामर भी बोल सकते हैं। ये हो गया व्याकरण। अब थोड़ा जानते हैं, एक मिनट ये मार्कर में चेंज करता हूँ। अच्छा, अब बात है रामायण की, थोड़ी बात रामायण की बात भी कर लेते हैं कि रामायण में रामायण किसने कौन सी भाषा में लिखा? अच्छा, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता ये दो माने जाते हैं, वाल्मीकि और तुलसीदास जी। अब इनने कौन कौन सी भाषा में इन्होंने लिखा? तो वाल्मीकि जी ने किस में लिखा है? वाल्मीकि जी ने इसे संस्कृत भाषा में लिखा है। और तुलसीदास जी ने किस भाषा में लिखा है? तुलसीदास जी ने इसे अवधी में लिखा है, इसे अवधी भाषा में लिखा। और भी लोगों ने और भी भाषा में लिखा जो हम जैसे देख रहे हैं। तमिल में किसने लिखा है? तमिल में कंबन ने लिखा है। फारसी में किसने लिखा है? फारसी में लिखा है अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने फारसी में। अब बांग्ला में किसने लिखा है? बांग्ला में लिखा है कृतवास ने। अगर प्रश्न आए कि रामायण की रचयिता कौन है, या रामायण तुलसीदास जी ने किस भाषा में लिखी, तो हम कहेंगे रामायण तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखी। या पूछे कि रामायण क्या बोलते हैं संस्कृत भाषा में किसने लिखी, तो कहेंगे कि रामायण वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में लिखी। और पूछेंगे कि तमिल में किसने लिखी, तो तमिल में हम बता देंगे कि कंबन ने लिखी। और पूछे कि बांग्ला में किसने, बांग्ला में बताएं कृतवास ने लिखी। और पूछे कि फारसी में किसने लिखी, तो बोलेंगे फारसी में अब्दुल कादिर बदायूनी, इसने फारसी में इस भाषा को, सॉरी भाषा बोल गया, रामायण को लिखा है। तो ये तो होगी उपनिषदों की बात, और ये होगी थोड़ी रामायण की बात। अब आप पूछेंगे भैया और इससे आगे क्या? अभी इससे आगे हम और भी चीज़ें करेंगे, पर अभी वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो इसलिए थोड़ा और पढ़ाएँगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे वाला टॉपिक बताएँगे, जो कि आप देख रहे हैं वैदिक सभ्यता चल रहा है। तो वैदिक सभ्यता में अभी हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? वैदिक सभ्यता में अभी हम पहुँच चुके हैं उपनिषद और वेदांग तक, यहाँ तक अभी हम पढ़ चुके हैं। अब इससे आगे एक टॉपिक और पढ़ते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारी चीज़ें लाएँगे। ओके। आइए अब बात करते हैं एक टॉपिक के बारे में और, जो कि है पुराण। अच्छा, ये रहा पुराण। अच्छा, पुराणों की संख्या तो कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। और इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता है लोमहर्ष एवं उनके पुत्र, लोमहर्ष जी और उनके बेटे, लोमहर्ष उनके बेटे। अच्छा, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? सबसे पुराना पुराण कौन सा है? वो है मत्स्य पुराण, जिसमें वो, इसमें कौन से वंश से संबंधित है? ये है मत्स्य, मतलब मछली वाला, जिसमें सबसे पहले मछली का जन्म बोला गया कि मछली का जन्म हुआ है, तो वो मत्स्य पुराण हुआ है, जिसके जिसमें ये थ्योरी दी गई है। अच्छा, ये किस वंश से संबंधित है? ये मत्स्य पुराण है सातवाहन वंश से संबंधित। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से संबंधित है। ओके। अब आते हैं कि विष्णु पुराण किससे संबंधित है? विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। और उसके बाद कौन सा आया फिर पुराण? फिर आया है वायु पुराण। वायु पुराण किससे संबंधित है? वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। अब आते हैं कि एक और पुराण बचा है, वो कौन सा पुराण है? भागवत पुराण। भागवत पुराण किस वंश से संबंधित है? वो है कृष्ण भक्ति से, कृष्ण भक्ति से संबंधित है वो। ओके, चलो एक शायरी हो जाए थोड़ा मोटिवेशन के लिए। जितना आपका, अगर आप संघर्ष से डरते हैं ना, तो एक चीज सुनिए, जितना कठिन आपका संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी।
अगर जितना कठिन आप संघर्ष करेंगे ना, अभी जैसे आप पढ़ रहे हो, दिन रात पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे हो, दिन रात डिफेंस के एग्जाम या किसी भी एग्जाम के लिए, स्टेट या वनडे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो जितना अभी आप संघर्ष कर रहे हो, वो एक दिन उतना ही शानदार आपको रिजल्ट देगा। तो याद रखिए, जितना कठिन आपका संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो ये चीज़ आप लोग दिमाग में बिठा के रखिए, कभी भी हार मत मानिए, बस कठिन संघर्ष, अपना संघर्ष पे डटे रहिए, करते रहिए अपनी काम। ओके, अब आते हैं थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में, टॉपिक पे वापस। अच्छा, आश्रम व्यवस्था। यहाँ पे कुछ आश्रम व्यवस्था भी, जो आश्रम मतलब कैसे-कैसे जीवन यापन करना है, उनकी उन्होंने वैल्यू बना रखी है, टाइम पीरियड बना रखा है, यहाँ इतने से इतना करना है, इतने से इतना करना है, इतने से इतना करना है। तो वो क्या था, चलिए जानते हैं। तो आश्रम पीरियड में क्या था, ब्रह्मचार्य, मतलब ब्रह्मचार्य अपनाना है। वो कब तक था, 0 से 25 वर्ष तक। 0 से 25 वर्ष तक शादी नहीं करनी है, ब्रह्मचार्य रहना है। ओके, अब आते हैं गृहस्थ। गृहस्थ गृहस्थ व्यवस्था कब थी, ये दूसरा पॉइंट है। गृहस्थ, ये क्या था, ये था 25 से 50 तक। 25 से 50 तक आप गृहस्थी में जी सकते हैं, आपने शादी वगैरह कर सकते हैं, बच्चे बच्चे सब हो सकते हैं आपके, तो वो सब काम कर सकते हो आप लोग। ये कब था, ये 25 से 50 तक था। अब आती है बात कि वन प्रस्थान। वन प्रस्थान का मतलब क्या है, कि घर से बाहर निकल जाओ। अब घर से बाहर निकल जाओ, वो था 50 से 75 की आयु तक। ये आयु में बात हो रही, वर्षों में। 50 से 75 वर्ष के हो ना आप, तो आप फिर वन प्रस्थान कर जाओ, घर से बाहर निकल जाओ। और अगर आप जिंदा रह जाते हो, 75 साल के बाद भी अगर आप जिंदा रह जाते हो, तो आपको क्या करना होगा, तो आप अपना सकते हो संन्यास। संन्यास कितना, 75 से 100 तक, 100 वर्ष की आयु तक आप संन्यास जीवन अपना सकते हो। तो वो था संन्यास, कब से, 75 से 100 वर्ष की आयु तक, अगर आप जिंदा रह गए तो। बाकी जिंदा पहले रहते थे, बट अभी तो मैक्सिमम आयु 65 वर्ष हो रखी है, अभी तो मुश्किल ही है, पहले था ये चीजें। तो ये आश्रम व्यवस्था होगी, वन प्रस्थान हो गया, और गृह व्यवस्था होगी, ब्रह्मचार्य हो गया। अब ये सारी चीजें हो चुकी हैं, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब मैं अगली वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो आप लोग बताना मुझे, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, या फिर उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। आप लोग मुझे, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे थे, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि वेदांगों की कुल संख्या कितनी थी। ओके, अच्छा, 1 मिनट चला। आते हैं वापिस, थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था उसके अंदर। तो आपको एक चीज़ और देखते हैं, कि अगर मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप लोग एक चीज़ करते हैं कि आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं, बट उसको वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बेल आइकन नहीं दबाते। यार ये एक मत करो ना, बेल आइकन दबाओ यार, अपना परिवार है यार, आगे बढ़ाओ। बेल आइकन दबाओ, चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी आपको, अच्छी लगी तो वो बताओ, खराब लगी तो बताओ, है ना, बताओ ना, अपना चैनल है यार, अपना दोस्त हो, सब भाई हैं अपने, है ना। और हमें आपका सपोर्ट रहा तो हम भी आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो ज़्यादा वो ना करते हुए, अब मैं सीधा आपसे पॉइंट पे आता हूँ, कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट करके बताएं, अगर खराब लग रही है तो हमें कमेंट करके बताएं, कि हमें अपने अपने लिए और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। अभी फिलहाल जो हमारे पास व्यवस्था है, जो हमारे, आप लोग देख ही रहे हैं बोर्ड, अभी हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड ही है, अभी डिजिटल बोर्ड नहीं आया है, क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ी, बोल सकते हैं कि पैसों की कमी है, तो इस वजह से हम अभी इस पे ही पढ़ा पा रहे हैं। जैसे ही हमारे पास पैसों की शॉर्टेज खत्म होती है, हम कोशिश करेंगे कि डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ाएँ आप लोगों को, उस पे बेटर रहता है। बट अभी क्या करें, अभी कोशिश इस पे ही कर रहे हैं हम लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और आप खुश रहें, ज़िंदाबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।